आज से शुरू हो रहा है संसद का शीतकालीन सत्र। 23 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में जीएसटी समेत कई अहम बिल होने हैं पास। सत्र के पहले 2 दिन संविधान की प्रतिबद्धता पर होगी चर्चा। सरकार ने किया साफ, हर मुद्दे पर चर्चा के लिए हैं तैयार। संसद सत्र से पहले लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सभी दलों के बड़े नेता हुए बैठक में शामिल। सरकार ने भी सत्र शुरू होने से पहले बुधवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन को सुचारू रूप से चलाने देने की अपील की। शीतकालीन सत्र में सरकार का जीएसटी विधेयक पर ध्यान। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी दलों के संपर्क में है वित्त मंत्री अरुण जेटली। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, जीएसटी पर हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार, हम सीमित टैक्स के पक्ष में। संसद सत्र से पहले बेंगलौर में छात्रों से रूबरू हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। माउंट कार्मेल कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की। छात्रों से सवाल जवाब के दौरान राहुल ने छेड़ा असहिष्णुता का राग। मोदी सरकार को सबकी राय सुनने की नसीहत दी। छात्रों के बीच अपने ही सवालों पर घिरे राहुल। भाषण के दौरान राहुल ने पूछा, क्या काम कर रहा है स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया कैंपेन? छात्रों ने जवाब दिया, हाँ। आमिर खान के खिलाफ देश में विरोध प्रदर्शन जारी। कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। लखनऊ में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी आमिर के खिलाफ किया प्रदर्शन। सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। लुधियाना में भी शिव सैनिकों ने आमिर खान का पोस्टर जलाकर जताया विरोध। आमिर के खिलाफ जमकर नारेबाजी। इलाहाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आमिर के खिलाफ निकाला मोर्चा। असहिष्णुता वाले बयान के विरोध में जलाए पोस्टर। अपने बयान पर मचे संग्राम पर आमिर ने दी सफाई। कहा, मैं अपने बयान पर कायम, मेरा और मेरी पत्नी का देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं। आमिर की बहस में कूदे संगीतकार ए आर रहमान। कहा, भारत गांधी का देश। बहस की बेहद गुंजाइश पर हिंसा। बीजेपी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ट्वीट कर साधा आमिर पर निशाना। कहा, भारत असहिष्णु देश होता तो भगवान के उपहास के बावजूद उनकी फिल्म पीके नहीं कर पाती देश में इतनी कमाई। यूपी के आगरा में आमिर खान के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन। फूंके गए आमिर खान के पोस्टर। यूपी के हरदोई में आमिर खान की पैतृक जमीन और बागान पर बकाया लगान को लेकर प्रशासन सख्त। बकाया लगान को लेकर प्रशासन ने शुरू की कार्रवाई। हापुड़ में पुलिस के हाथों एक वकील की पिटाई पर साथी वकीलों का भड़का गुस्सा। तहसीलदार दफ्तर पर जड़ा ताला। इटावा में अपनी पत्नी के शौक को पूरा करने के लिए लोगों को लूटने वाला गिरफ्तार। उसके 2 साथी भी पकड़े गए। शाहजहांपुर में गंगा स्नान के लिए भक्तों को ले जा रहे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में एक महिला श्रद्धालु की मौत, कई लोग घायल। हाथरस में एक किसान की बेरहमी से हत्या। कुएं से बरामद हुई लाश। इलाहाबाद में कमरों का किराया बढ़ाए जाने पर भड़का छात्रों का गुस्सा। स्थानीय लोगों से भिड़े, पुलिस पर भी किया पथराव। लखनऊ में बेखौफ बदमाशों ने कांस्टेबल को गोली मार सर्विस पिस्टल छीनी। गंभीर हालत में कांस्टेबल अस्पताल में भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद परिजनों का हंगामा। भीड़ ने किया बल प्रयोग। यूपी के मैनपुरी में 3 साल की बच्ची को बलि देने का सनसनीखेज मामला। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे पर लगाया जाम। यूपी के गाजीपुर में प्रधान चुनाव से पहले हिंसा। छकेरी गांव के प्रधान दिनकर यादव की गोली मारकर हत्या। शाहजहांपुर में एटीएम लूट के दौरान पकड़े गए बदमाशों का खुलासा। दिल्ली, बंगाल समेत कई राज्यों में थे सक्रिय। यूपी के नोएडा में एक नाबालिग छात्रा की छत से गिरने से हुई मौत। परिजनों का आरोप, रेप में नाकाम रहने पर मकान मालिक के लड़के ने दिया धक्का। लखनऊ के चौक इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या। पान की दुकान पर मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने मारी गोली। यूपी के बांदा में मॉरिशस की एक महिला की उसके प्रेमी ने की पिटाई। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। मध्य प्रदेश के बैतूल में आस्था के नाम पर बच्ची से दरिंदगी। पालने में डालकर नदी के बहते पानी में छोड़ दिया जाता है बच्चों को। पंजाब के मोगा में फसल बर्बाद होने से परेशान एक किसान ने की खुदकुशी। ठेके पर ली थी 10 एकड़ जमीन। उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई फसल। दिल्ली में बीजेपी विधायक ओपी शर्मा के बयान पर विधानसभा से सड़क तक बवाल। आम आदमी पार्टी की महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। ओपी शर्मा को सदन और पार्टी से बर्खास्त करने की है मांग। फिलहाल उन्हें 2 दिन के लिए विधानसभा से निलंबित किया गया है।
दिल्ली के शकरपुर में प्रिंटिंग प्रेस की मालकिन का चाकू से गोदकर हत्या, हत्यारों का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। दिल्ली में स्वच्छ हिमालय अभियान को लेकर दिखा जोश, बीएसएफ जवानों ने निकाली साइकिल रैली। गुरु नानक जयंती पर छुट्टी के कारण दिल्ली में व्यापार मेले में रिकॉर्ड भीड़, प्रगति मैदान में तिल रखने की जगह तक नहीं। मुंबई पर आतंकी हमले की आज 7वीं बरसी। 26 नवंबर 2008 को मुंबई के होटल और रेलवे स्टेशन समेत कई पॉश इलाकों में हुए आत्मघाती हमले में 166 लोगों की हुई थी मौत। पाकिस्तान से आए 10 आतंकियों ने हमले को दिया था अंजाम। इनमें से जिंदा पकड़े गए इकलौते आतंकी अजमल कसाब को दी गई थी फांसी। मुंबई पर हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद अब भी पाकिस्तान में छिपा जमात उद दावा का प्रमुख है मोस्ट वांटेड सईद। अमृतसर में मिनिएचर कलाकृति के जरिए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। मुंबई, न्यूयॉर्क और पेरिस पर हुए थे बड़े आतंकी हमले। रेत की कलाकृतियों के जरिए कटक में दुनिया को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने का दिया गया संदेश। महाराष्ट्र सरकार सीएम और राज्यपाल के लिए खरीदेगी बुलेट प्रूफ कार। 1 करोड़ रुपए खर्च कर गवर्नर के लिए लग्जरी कार और सीएम के लिए एसयूवी गाड़ी होंगी तैयार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जेल के अंदर कैदियों की पार्टी पर कार्रवाई। 3 पुलिस कांस्टेबल सस्पेंड, जेल सुपरिटेंडेंट और जेलर का ट्रांसफर किया गया। नवी मुंबई के कोपरखैरण इलाके में एक महिला ने अपने 2 बच्चों की हत्या कर खुद भी जान दी। गुजरात में चल रहे निकाय चुनावों को लेकर पति पत्नी में हुई थी बहस। पत्नी नहीं चाहती थी कि वोट देने गुजरात जाए पति। मुंबई में ऑटो रिक्शा करेंगे लोगों की सुरक्षा करने में पुलिस की मदद। ऑटो और टैक्सी चालकों को मिल रही है स्पेशल ट्रेनिंग। शीना बोरा केस में सीबीआई का दावा, पीटर मुखर्जी ने रची थी हत्या की साजिश। पीटर को सब कुछ था मालूम। सीबीआई ने पीटर को सबूतों को नष्ट करने का भी माना दोषी। धोखाधड़ी और जालसाजी का भी केस दर्ज किया। आज खत्म हो रही है पीटर मुखर्जी की सीबीआई रिमांड। दिल्ली से ले जाया जाएगा मुंबई। राजस्थान के जयपुर में 35 लाख की फिरौती के लिए कारोबारी का अपहरण। पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पीछा कर कारोबारी को कराया मुक्त। 2 बदमाश गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद। कश्मीर के कुपवाड़ा के पास तंगधार में आतंकियों ने सेना के ठिकाने पर किया हमला। 3 आतंकियों के मारे जाने की खबर। आतंकियों के हमले में एक नागरिक की मौत, सेना का एक जेसीओ भी जख्मी। एक आत्मघाती हमलावर की खुद को उड़ाने की मोबाइल का वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है धमाके के बाद उठता आग का गुबार। जैश ए मोहम्मद ने ली हमले की जिम्मेदारी। मंगलवार को एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग में शहीद हुए जवान को राजौरी में दी गई श्रद्धांजलि। अपनी जान देकर घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया था। जम्मू में वीएचपी कार्यकर्ताओं ने विधायक इंजीनियर रशीद को दिखाए काले झंडे, जमकर हंगामा किया। अजमेर में बैरिकेड तोड़कर भाग रहे ट्रक का पीछा करने पर ड्राइवर ने पुलिस जीप को मारी टक्कर। 2 कांस्टेबल की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। धौलपुर में 2 बाइक में आमने सामने की टक्कर। हादसे में 2 बच्चे समेत 4 लोग घायल। अलवर में पानी न मिलने से नाराज ग्रामीणों ने डीएम का किया घेराव। गांव के सरपंच के खिलाफ गुस्सा। जयपुर के पास एक गांव में उर्दू की बदौलत सैकड़ों लोगों को मिली नौकरी। ज्यादातर नौकरी पाने वाले हिंदू। अलवर में सरिस्का बाग अभयारण्य से विस्थापित हुए लोगों को मिलेगा बसेरा। केंद्र ने राज्य सरकार को 13 करोड़ रुपए की सहायता दी। नॉर्थ 24 परगना में 45 साल की महिला और उसकी पोती को निजी बस ने कुचला। गुस्साई भीड़ ने बस को फूंका। दक्षिण 24 परगना में अवैध शराब के ठेके पर लोगों ने बोला हमला। दुकान में की जमकर तोड़फोड़। दुर्गापुर में एक इलेक्ट्रीशियन पर 11वीं की छात्रा को अगवा कर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बर्दवान में काली पूजा के दौरान नशे में डांस करते तृणमूल विधायक का सामने आया वीडियो। पुलिस थाने के अंदर हुआ था कार्यक्रम। ममता सरकार में मंत्री मंजुल ठाकुर पर महिला रिश्तेदार ने लगाया गाली गलौज का आरोप। पुलिस ने दर्ज किया मामला। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में युवक की गोली मारकर हत्या। हत्या के पीछे जमीन विवाद को कारण बता रही है पुलिस। राजस्थान के दौसा में कच्चे बोरवेल में गिरा एक युवक। 20 फीट की गहराई पर अटके युवक को 3 घंटे बाद प्रशासन ने निकाला सुरक्षित। कटरा में हेलीकॉप्टर हादसे में मारी गई महिला पायलट सुमित्रा विजयन का गुड़गांव में अंतिम संस्कार। परिवार में पसरा मातम।
25 नवंबर को हुए हादसे के बाद फिर से शुरू हुई कटरा से भवन तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने से पहले अधिकारियों ने किया ट्रायल। दिल्ली के उत्तम नगर थाना क्षेत्र में 2 पुलिस वालों की पिस्टल गायब होने से मचा हड़कंप। 2 दिन बाद भी नहीं मिली पिस्टल। सस्पेंड किए गए दोनों कांस्टेबल। मेहसाणा में निकाय चुनाव प्रचार में निकली आनंदीबेन पटेल को पाटीदार समाज की झेलनी पड़ी नाराजगी। थाली बेलन लेकर प्रदर्शन। गुजरात हाईकोर्ट का राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश, 29 को होने वाले निकाय चुनाव से पहले वोटर्स को नोटा के बारे में दी जाएगी जानकारी। हार्दिक पटेल की बढ़ सकती है मुसीबत। वॉइस स्पेक्ट्रोग्राफी टेस्ट में पॉजिटिव आई रिपोर्ट। क्राइम ब्रांच कर रही है मामले की जांच। 26/11 हमले की बरसी को देखते हुए अहमदाबाद में अलर्ट घोषित। एयरपोर्ट से लेकर बस अड्डों तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। बीमार जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन का दिल्ली में होगा इलाज। सोमवार को तबीयत बिगड़ने पर रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संविधान दिवस के मौके पर संसद भवन पर की गई शानदार सजावट। रोशनी में डूबा नजर आया संसद भवन का परिसर। संयुक्त राष्ट्र के महिला हिंसा विरोधी अभियान के तहत इंडिया गेट पर की गई नारंगी रोशनी। जयपुर मेट्रो में दिखा महिला सशक्तिकरण का नजारा। श्यामनगर मेट्रो स्टेशन का संचालन पूरी तरह महिलाओं के हाथ में दिया गया। अमृतसर में धूमधाम से मना गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व। स्वर्ण मंदिर में देश के कोने कोने से पहुंचे श्रद्धालु। कोल्हापुर में त्रिपुरी पूर्णिमा पर 51,000 दियों से जगमग पंचगंगा नदी। श्रद्धालुओं ने आतिशबाजी भी की। विदिशा में राज्य के वन मंत्री का भांजा 50,000 घूस लेते गिरफ्तार। लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। खगड़िया में ट्रेन की चपेट में आकर एक युवक की मौत के बाद बवाल। गुस्साए लोगों ने रेलवे ट्रैक के साथ हाईवे को जाम किया। बिहार के सुपौल में नेपाल सीमा पर तेल तस्करों की गुंडागर्दी। तस्करी से रोकने पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर हमला किया। 3 जवान जख्मी। कोलकाता में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के साथ कोर्ट पर नजर आई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। सानिया, महेश भूपति और लियांडर पेस समेत कई खिलाड़ी इंटरनेशनल प्रीमियर टेनिस लीग 2 के सिलसिले में यहां पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में बंद चाय बागान के मजदूरों की हालत हुई बदतर। कुपोषण से एक मजदूर की मौत। नागपुर टेस्ट के पहले दिन टीम इंडिया पहली पारी में 215 पर ढेर। खेल खत्म होने तक दक्षिण अफ्रीका ने 11 रन पर गंवाए 2 विकेट। भारत की तरफ से सलामी बल्लेबाज मुरली विजय ने बनाए सबसे ज्यादा 40 रन। रविंद्र जडेजा ने 34 रनों की पारी खेली। शिखर धवन 12 रन बनाकर लौटे पेवेलियन। पुजारा ने 21, कप्तान कोहली ने 22 रन बनाए। रोहित 2 रन बनाकर हुए आउट। टॉस जीतकर भारत ने की थी पहले बल्लेबाजी। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से हमेर ने 4 और मॉर्टिल ने 3 विकेट झटकाए। अंडर 16 ट्रायल टूर्नामेंट में सचिन के बेटे अर्जुन ने दिखाया दम। गावस्कर 11 की ओर से खेलते हुए ठोका शतक। 4 विकेट भी झटके। रूसी विमान को गिराए जाने के मामले में टर्की रूस आमने सामने। हमले में बचे रूसी पायलट ने कहा टर्की ने नहीं दी थी कोई चेतावनी। रूसी पायलट के दावे पर टर्की का पलटवार। टर्की की सेना ने रूसी विमान को दी थी कथित वार्निंग। टेप भी जारी किया गया। पाकिस्तान ने अपनी जल सीमा का उल्लंघन करने के आरोप में 20 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया। 3 नाव भी की जब्त। मवेशी आंदोलन की वजह से नेपाल में दवाइयों का संकट। आंदोलन की वजह से नहीं हो पा रही सप्लाई।